नमस्कार, आदाब। मैं प्रीति सिंह। इस वक्त आप देख रहे हैं करंट खबर। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ ताजा खबरों के साथ। 20 मार्च ताना भगत स्टेडियम खेलगांव, रांची। ताना भगत स्टेडियम खेलगांव में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित उत्कृष्ट विद्यालय के प्रबंधन समिति के सदस्यों का राज्य स्तरीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन। जल्द राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालय स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सीबीएसई की तर्ज पर क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। शिक्षित राज्य से ही पूरी होगी विकसित राज्य की परिकल्पना। राज्य के बच्चे बच्चियां अब खेलकूद के साथ साथ शिक्षा में भी अपना परचम लहराएंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका महत्वपूर्ण। झारखंड के इतिहास में शिक्षा व्यवस्था को लेकर पहली बार हुआ ऐसा आयोजन। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री। झारखंड के इतिहास में पहली बार यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर ऐसा आयोजन हुआ है। हमारी सोच है कि प्रतिस्पर्धा के इस युग में हमारे सरकारी विद्यालयों के बच्चे निजी विद्यालयों या बड़े शहरों के विद्यालयों के बच्चों से किसी भी क्षेत्र में कम न रहे। हमारी सरकार ने राज्य में सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। पहले चरण में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में सीबीएसई की तर्ज पर हमारे बच्चों को शिक्षा मिलनी शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में राज्य में 4000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में ये व्यवस्था लागू की जाएगी। आने वाली पीढ़ी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर उन्हें बौद्धिक तथा सामाजिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा। उक्त बातें मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन ने आज ताना भगत स्टेडियम खेलगांव में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित उत्कृष्ट विद्यालय के प्रबंधन समिति के सदस्यों का राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहीं। मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन ने कहा कि विकसित राज्य की परिकल्पना शिक्षित राज्य से ही पूरी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो राज्य शिक्षित होता है उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। मुख्यमंत्री ने केरल राज्य का उदाहरण पेश करते हुए अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईश्वर ने हमारे राज्य को प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता से भी नवाजा है। हमारे राज्य में कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा हम सभी और आने वाले पीढ़ी को जागरूक होने की आवश्यकता है। समय के साथ साथ स्वच्छ सभी चीजें सुधरेंगे और हमारा राज्य तेज गति से आगे बढ़ेगा। राज्य के बच्चे बच्चियां अब खेलकूद के साथ साथ शिक्षा में भी अपना परचम लहराएंगे। मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। जरूरत है कि हम उन्हें संसाधनों के साथ जोड़ें। जो बच्चे बच्चियां पिछड़ापन और गरीबी के कारण संसाधनों के अभाव में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वैसे बच्चे बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। इन बच्चों के भविष्य के प्रति दिन रात गहरी चिंतन मनन कर हमारी सरकार नीति निर्धारण तथा योजनाएं बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के बच्चे बच्चियां खेल के क्षेत्र में देश और दुनिया में झारखंड का नाम रोशन किया है। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे जब देश और दुनिया में खेल के क्षेत्र में झारखंड का डंका बजाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि खेल के साथ साथ अब हमारे बच्चे देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना परचम लहराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के वैसे बच्चे जो स्कूली शिक्षा से आगे बढ़कर इंजीनियरिंग, मेडिकल सहित अन्य स्ट्रीम में पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें राज्य सरकार आर्थिक मदद देते हुए पढ़ाई में होने वाले सभी खर्चा वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में पहली बार इस राज्य ने अपने बच्चों को उच्चतर शिक्षा के लिए विदेशों में पढ़ाई करने हेतु एक्सोडस को स्कॉलरशिप प्रदान किया है। राज्य सरकार के खर्च पर विदेश पढ़ाई करने गए कुछ बच्चे डिग्रियां लेकर वापस राज्य पहुंचकर अच्छा कर रहे हैं, वहीं कुछ बच्चों को तो विदेशों में नौकरी भी मिल गई। प्रबंधन समिति की भूमिका महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की स्कूली व्यवस्था प्रबंधन समिति के देखरेख में चलता है। स्कूलों के सफल एवं उत्कृष्ट संचालन के लिए स्कूल प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी अहम और महत्वपूर्ण रहती है। स्कूल प्रबंधन समिति को अब पहले से ज्यादा बेहतर होने की आवश्यकता है, तभी हम उत्कृष्ट विद्यालय की परिकल्पना को साकार कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ग हर समूह के बच्चे बच्चियों को शिक्षा का समान अधिकार तथा अवसर देना है। प्रबंधन समिति के सदस्य गांव गांव घर घर पहुंचकर बच्चों का स्कूलों में 100% नामांकन सुनिश्चित कराएं। प्रबंधन समिति के सदस्य गांव प्रत्येक बच्चे बच्चियों को अपने परिवार के बच्चों के भांति ही उन्हें बेहतर शिक्षा व्यवस्था का लाभ दिलाने का काम करें। राज्य सरकार सदैव आपके साथ
खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला भ्रमण के समय में स्वयं इन उत्कृष्ट विद्यालयों में औचक निरीक्षण करूंगा। समय समय पर विभागीय पदाधिकारी भी स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। व्यवस्था बड़ी है, इन व्यवस्थाओं पर हमारी कड़ी नजर भी रहेगी। आने वाले समय में व्यवस्थाओं में कई बदलाव तथा और कई कड़ियां भी जुड़ेंगे। हमारी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार को एक चुनौती के रूप में लिया। मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन ने कहा कि यूं तो पिछले कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं, परंतु मौजूदा वक्त में शिक्षा के महत्व को समझना हम सभी के लिए अत्यंत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड जैसे राज्य में स्किल्ड तथा अनस्किल्ड मजदूर के रूप में ही लोग आगे बढ़ते रहे हैं। इसको ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने यहाँ के शिक्षा स्तर को एक नई आयाम के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। हमने झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को एक चुनौती के रूप में लिया है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे कई महत्वपूर्ण योजनाएं शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई बड़े समूह राज्य सरकार के साथ जुड़ रहे हैं। ये समूह हमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु पूरा सहयोग देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द एक बड़ी संस्था अजीम प्रेमजी फाउंडेशन हमारे यहाँ के शिक्षकों तथा अध्ययनरत छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण देने का काम भी करेगी। बच्चे बच्चियों के हौसले को देना है। मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस समय में अध्ययनरत बच्चे बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए हौसला देने की आवश्यकता है। राज्य स्तर पर मेधावी टॉपर बच्चे बच्चियों को राज्य सरकार प्रोत्साहन राशि के साथ साथ लैपटॉप तथा मोबाइल भी देगी, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु वर्तमान समय में आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब चयनित उत्कृष्ट विद्यालयों में भी कंपटीशन कराया जाएगा। जिन विद्यालयों का परिणाम बेहतर होगा, उन विद्यालयों के कर्मियों एवं बच्चों को देश के अन्य राज्यों का भ्रमण कराया जाएगा। अन्य राज्यों के स्कूलों में हमसे क्या बेहतर है, हमारे बच्चे उसे देखेंगे तथा सीखेंगे। क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ पाठ्यक्रम में कला संस्कृति के विषय जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ हमारे बच्चों को झारखंड की कला संस्कृति के संरक्षण हेतु प्रेरित करेगी तथा पाठ्यक्रम में नए विषयों के रूप में झारखंड की कला संस्कृति से संबंधित एक अलग विषय जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की भाषा कला संस्कृति को आने वाली पीढ़ी भूले नहीं, ये हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। हमें अपने भाषा संस्कृति को अक्षुण्ण रखने की आवश्यकता सदैव रहेगी। उत्कृष्ट विद्यालय स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से संबंधित खास बातें। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों की भौतिक संरचना को आदर्श मानक एवं विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार निर्मित किया गया है। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में आधुनिक एवं सभी आवश्यक व्यवस्थाओं सहित पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है। विद्यार्थियों के लिए उपयोगी पुस्तकें, दैनिक समाचार पत्र, प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकों के साथ साथ पत्र पत्रिका की व्यवस्था की गई है। विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुझान विकसित करने तथा उनमें वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने हेतु राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में विज्ञान लैब की अधिष्ठापना की जा रही है। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में ICT लैब के साथ साथ स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से हर दिन कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं एवं साथ ही कैंट के माध्यम से विषयवार विशेष जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में विभिन्न ट्रेड में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में अपनी रुचि अनुसार अपने हुनर को आगे बढ़ाना है, ताकि भविष्य में वे अपनी आजीविका को सहजता से आगे ले जा सके। विद्यालय का उत्तरोत्तर विकास एवं उन्नयन विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा ही संभव है। विद्यालय प्रबंध समिति के सभी सदस्यों का विद्यालय के साथ बेहतर संबंध विद्यालयों को प्रगति की राह पर ले जाता है, इसमें संदेह नहीं है। समिति के सभी सदस्यों को निरंतर प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभा सके। विद्यालयों के प्रभावी संचालन में प्रधानाध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रधानाध्यापकों में नेतृत्व मुख्यमंत्री सचिवालय 20 मार्च ताना भगत स्टेडियम खेलगांव, रांची। ताना भगत स्टेडियम खेलगांव में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित उत्कृष्ट विद्यालय के प्रबंधन समिति के सदस्यों का राज्य स्तरीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालय स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को CBSI की तर्ज पर क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। शिक्षित राज्य से ही पूरी होगी विकसित राज्य की परिकल्पना।
राज्य के बच्चे बच्चियां अब खेलकूद के साथ साथ शिक्षा में भी अपना परचम लहराएंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका महत्वपूर्ण। झारखंड के इतिहास में शिक्षा व्यवस्था को लेकर पहली बार हुआ ऐसा आयोजन। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री। झारखंड के इतिहास में पहली बार यहां की शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर ऐसा आयोजन हुआ है। हमारी सोच है कि प्रतिस्पर्धा के इस युग में हमारे सरकारी विद्यालयों के बच्चे निजी विद्यालयों या बड़े शहरों के विद्यालयों के बच्चों से किसी भी क्षेत्र में कम न रहे। हमारी सरकार ने राज्य में सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। पहले चरण में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में सीबीएसई की तर्ज पर हमारे बच्चों को शिक्षा मिलनी शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में राज्य में 4000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में ये व्यवस्था लागू की जाएगी। आने वाली पीढ़ी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर उन्हें बौद्धिक तथा सामाजिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा। उक्त बातें मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन ने आज ताना भगत स्टेडियम खेलगांव में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित उत्कृष्ट विद्यालय के प्रबंधन समिति के सदस्यों का राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन ने कहा कि विकसित राज्य की परिकल्पना शिक्षित राज्य से ही पूरी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो राज्य शिक्षित होता है उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। मुख्यमंत्री ने केरल राज्य का उदाहरण पेश करते हुए अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईश्वर ने हमारे राज्य को प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता से भी नवाजा है। हमारे राज्य में कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा हम सभी और आने वाले पीढ़ी को जागरूक होने की आवश्यकता है। समय के साथ साथ स्वच्छ सभी चीजें सुधरेंगे और हमारा राज्य तेज गति से आगे बढ़ेगा। राज्य के बच्चे बच्चियां अब खेलकूद के साथ साथ शिक्षा में भी अपना परचम लहराएंगे। मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। जरूरत है कि हम उन्हें संसाधनों के साथ जोड़ें। जो बच्चे बच्चियां पिछड़ापन और गरीबी के कारण संसाधनों के अभाव में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वैसे बच्चे बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। इन बच्चों के भविष्य के प्रति दिन रात गहरी चिंतन मनन कर हमारी सरकार नीति निर्धारण तथा योजनाएं बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के बच्चे बच्चियां खेल के क्षेत्र में देश और दुनिया में झारखंड का नाम रोशन किया है। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे जब देश और दुनिया में खेल के क्षेत्र में झारखंड का डंका बजाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि खेल के साथ साथ अब हमारे बच्चे देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना परचम लहराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के वैसे बच्चे जो स्कूली शिक्षा से आगे बढ़कर इंजीनियरिंग, मेडिकल सहित अन्य स्ट्रीम में पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें राज्य सरकार आर्थिक मदद देते हुए पढ़ाई में होने वाले सभी खर्चा वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में पहली बार इस राज्य ने अपने बच्चों को उच्चतर शिक्षा के लिए विदेशों में पढ़ाई करने हेतु एक्सोडस को स्कॉलरशिप प्रदान किया है। राज्य सरकार के खर्च पर विदेश पढ़ाई करने गए कुछ बच्चे डिग्रियां लेकर वापस राज्य पहुंचकर अच्छा कर रहे हैं, वहीं कुछ बच्चों को तो विदेशों में नौकरी भी मिल गई। प्रबंधन समिति की भूमिका महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की स्कूली व्यवस्था प्रबंधन समिति के देखरेख में चलता है। स्कूलों के सफल एवं उत्कृष्ट संचालन के लिए स्कूल प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी अहम और महत्वपूर्ण रहती है। स्कूल प्रबंधन समिति को अब पहले से ज्यादा बेहतर होने की आवश्यकता है, तभी हम उत्कृष्ट विद्यालय की परिकल्पना को साकार कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ग हर समूह के बच्चे बच्चियों को शिक्षा का समान अधिकार तथा अवसर देना है। प्रबंधन समिति के सदस्य गांव गांव घर घर पहुंचकर बच्चों का स्कूलों में 100% नामांकन सुनिश्चित कराएं। प्रबंधन समिति के सदस्य गांव प्रत्येक बच्चे बच्चियों को अपने परिवार के बच्चों के भांति ही उन्हें बेहतर शिक्षा व्यवस्था का लाभ दिलाने का काम करें। राज्य सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला भ्रमण के समय में स्वयं इन उत्कृष्ट विद्यालयों में औचक निरीक्षण करूंगा। समय समय पर विभागीय पदाधिकारी भी स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। व्यवस्था बड़ी है, इन व्यवस्थाओं पर हमारी कड़ी नजर भी रहेगी। आने वाले समय में व्यवस्थाओं में कई बदलाव तथा और कई कड़ियां भी जुड़ेंगे। हमारी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार को एक चुनौती के रूप में लिया। मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन ने कहा कि यूं तो पिछले कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं, परंतु मौजूदा वक्त में शिक्षा के महत्व को
समझना हम सभी के लिए अत्यंत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड जैसे राज्य में स्किल्ड तथा अनस्किल्ड मजदूर के रूप में ही लोग आगे बढ़ते रहे हैं। इसको ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने यहाँ के शिक्षा स्तर को एक नई आयाम के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। हमने झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को एक चुनौती के रूप में लिया है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे कई महत्वपूर्ण योजनाएं शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई बड़े समूह राज्य सरकार के साथ जुड़ रहे हैं। ये समूह हमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु पूरा सहयोग देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द एक बड़ी संस्था अजीम प्रेमजी फाउंडेशन हमारे यहाँ के शिक्षकों तथा अध्ययनरत छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण देने का काम भी करेगी। बच्चे बच्चियों के हौसले को देना है। मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस समय में अध्ययनरत बच्चे बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए हौसला देने की आवश्यकता है। राज्य स्तर पर मेधावी टॉपर बच्चे बच्चियों को राज्य सरकार प्रोत्साहन राशि के साथ साथ लैपटॉप तथा मोबाइल भी देगी, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु वर्तमान समय में आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब चयनित उत्कृष्ट विद्यालयों में भी कंपटीशन कराया जाएगा। जिन विद्यालयों का परिणाम बेहतर होगा उन विद्यालयों के कर्मियों एवं बच्चों को देश के अन्य राज्यों का भ्रमण कराया जाएगा। अन्य राज्यों के स्कूलों में हमसे क्या बेहतर है, हमारे बच्चे उसे देखेंगे तथा सीखेंगे। क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ पाठ्यक्रम में कला संस्कृति के विषय जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ हमारे बच्चों को झारखंड की कला संस्कृति के संरक्षण हेतु प्रेरित करेगी तथा पाठ्यक्रम में नए विषयों के रूप में झारखंड की कला संस्कृति से संबंधित एक अलग विषय जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की भाषा कला संस्कृति को आने वाली पीढ़ी भूले नहीं, ये हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। हमें अपने भाषा संस्कृति को अक्षुण्ण रखने की आवश्यकता सदैव रहेगी। उत्कृष्ट विद्यालय स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से संबंधित खास बातें। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों की भौतिक संरचना को आदर्श मानक एवं विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार निर्मित किया गया है। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में आधुनिक एवं सभी आवश्यक व्यवस्थाओं सहित पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है। विद्यार्थियों के लिए उपयोगी पुस्तकें, दैनिक समाचार पत्र, प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकों के साथ साथ पत्र पत्रिका की व्यवस्था की गई है। विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुझान विकसित करने तथा उनमें वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने हेतु राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में विज्ञान लैब की अधिष्ठापना की जा रही है। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में ICT लैब के साथ साथ स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से हर दिन कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं एवं साथ ही ई-कैंट के माध्यम से विषयवार विशेष जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में विभिन्न ट्रेड में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में अपनी रुचि अनुसार अपने हुनर को आगे बढ़ाना है ताकि भविष्य में वे अपनी आजीविका को सहजता से आगे ले जा सके। विद्यालय का उत्तरोत्तर विकास एवं उन्नयन विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा ही संभव है। विद्यालय प्रबंध समिति के सभी सदस्यों का विद्यालय के साथ बेहतर संबंध विद्यालयों को प्रगति की राह पर ले जाता है, इसमें संदेह नहीं है। समिति के सभी सदस्यों को निरंतर प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभा सके। विद्यालयों के प्रभावी संचालन में प्रधानाध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रधानाध्यापकों में नेतृत्व क्षमता के विकास हेतु राज्य में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस क्रम में 15 शिक्षकों को भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद से भी प्रशिक्षित किया गया है। उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी योजना तैयार की गई है। शिक्षक के क्षमतावर्धन तथा आधुनिक विषय वस्तुओं से परिचित कराने हेतु राज्य के सभी 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के शिक्षकों को आगामी ग्रीष्मावकाश में प्रशिक्षित करने की योजना तैयार की गई है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में खेलकूद की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमारे विद्यार्थियों में खेलकूद के प्रति रुचि विकसित हो तथा वे राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर राज्य का नाम रोशन करे। इस हेतु उत्कृष्ट विद्यालयों में खेलकूद को महत्वपूर्ण अंग माना गया है तथा सभी आवश्यक व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर श्रीमती वंदना डाडेल, प्रधान सचिव मुख्यमंत्री के सचिव श्रीमान विनय कुमार चौबे, विभागीय सचिव श्रीमान किशोर रवि
कुमार, माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्रीमान सुनील कुमार, प्राथमिक शिक्षा निदेशक श्रीमान चंद्रशेखर। राज्य भर से पहुंचे 80 उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्रा एवं अन्य लोग उपस्थित थे। टीम PRDCMO क्षमता के विकास हेतु राज्य में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस क्रम में 15 शिक्षकों को भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद से भी प्रशिक्षित किया गया है। उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी योजना तैयार की गई है। शिक्षक के क्षमतावर्धन तथा आधुनिक विषय वस्तुओं से परिचित कराने हेतु राज्य के सभी 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के शिक्षकों को आगामी ग्रीष्मावकाश में प्रशिक्षित करने की योजना तैयार की गई है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में खेलकूद की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमारे विद्यार्थियों में खेलकूद के प्रति रुचि विकसित हो तथा वे राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर राज्य का नाम रोशन करे। इस हेतु उत्कृष्ट विद्यालयों में खेलकूद को महत्वपूर्ण अंग माना गया है तथा सभी आवश्यक व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर श्रीमती वंदना डाडेल, प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव श्रीमान विनय कुमार चौबे, विभागीय सचिव श्रीमान किशोर रवि कुमार, माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्रीमान सुनील कुमार, प्राथमिक शिक्षा निदेशक श्रीमान चंद्रशेखर। राज्य भर से पहुंचे 80 उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्रा एवं अन्य लोग उपस्थित थे। अभिनंदन करती हूँ। उत्कृष्ट विद्यालय के प्रबंधन समिति के इस हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। माननीय मुख्य अतिथि, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मंच पर हम अपने अतिथियों का स्वागत अभिनंदन सर्वप्रथम बैंड पूरी प्रतिबद्धता और भी यहाँ एकत्रित हुए हैं लगाकर मंचासीन माननीय मुख्य बैच के साथ उत्कृष्ट विद्यालय के प्रबंधन समिति के सदस्यों की इस राजसूची महोदय रही है। तालियां आपकी तरफ से जोरदार हो। ये हरियाली, खुशहाली और पवित्रता का प्रतीक पौधा और साथ स्तरीय सम्मेलन के अवसर पर ये इस मैम का स्वागत अभिनंदन। अंगवत आदरणीय प्रधान सचिव महोदय श्रीमती वंदना डाडेल मैम का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा महोदय आपका स्वागत आपकी तरफ से अंगवस्त्र स्मृति चिन्ह तालियों में कभी ना करें।
स्वरूप तालियां जोरदार होती रहनी चाहिए। बेशक माध्यमिक शिक्षा महोदय व उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना की हमारे चरण चूमती रही, दीपक से हम दमकते रहे और जग को रोशन करते रहे। एक नई उमंग के साथ, एक नई आशा के साथ अभिलाषा होती रहे। सभी व्यवस्थाएं जो हर पूर्ण उद्देश्य के साथ लिए द जर्नी ऑफ स्कूल जिला स्तर के उत्कृष्ट विद्यालय के तौर पे लगातार पिछले 1 साल से इस पे युद्ध स्तर पैनल हो रहे हैं सर विज्ञान लैब नेक्स्ट सर एक बार जोरदार तालियां हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी की। ये पहला वेबसाइट, जोरदार तालियां जमशेदपुर बालिका प्लस टू उच्च विद्यालय का ये वेबसाइट, ये पहला वेबसाइट। अभी तो 80 विद्यालय हैं। अब इन सब विद्यालयों से हम लोग कई ऐसे विद्यालयों को छांट के निकालेंगे जो मॉडल विद्यालय के रूप में होगा, और वो सिर्फ स्कूल नहीं बल्कि वो हॉस्टल अकोमोडेशन के साथ उस स्कूल को डेवलप किया जाएगा, और उस स्कूल में वही बच्चे जाएंगे जो बेहतर प्रदर्शन करेंगे ताकि और उसका मोटिवेशन आगे बढ़ पाए। अब स्कूलों के बीच में हम कंपटीशन कराएंगे। अब जो स्कूल कंपटीशन में बेहतर आएगा उन स्कूलों के छात्रों को, शिक्षकों को अलग अलग राज्यों का भी भ्रमण कराने का काम कराएंगे, ताकि हम देखें कि हमारे बच्चे दूसरी जगह जा कर के अपना प्रदर्शन कैसे करते हैं, वहाँ क्या सीखते हैं। क्यों हम पीछे रह सकते हैं? आप खेल की दिशा में देखिए, आज हम इतनी आगे हैं। संसाधन नहीं होते हुए भी हमारी राज्य के बच्चे अलग अलग खेल में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के अपना परचम लहरा के आती हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्यों नहीं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब झारखंड का बच्चा कहीं जाकर के अपना नाम रोशन करता है, तो मैं चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे बच्चे बेहतर प्रदर्शन करें देश के अंदर।